हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, मैं दिलजान भाटिया। हनी भाटिया। स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं मायरी का 35वां एपिसोड। तो 35th एपिसोड में पहुंच गए हैं और आज थोड़ा एडजस्ट कर लेना, इसकी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन फिर भी वीडियो आनी बहुत ज़रूरी है। एक भी दिन हम मिस नहीं कर सकते क्योंकि हमसे भी वेट नहीं होता है ड्रामा देखे बिना। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, बातें करें बाद में। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, बाकी चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर दो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फटाफट तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें हमजा ने बुलाया था इसको। हेलो। हेलो, थैंक यू, तुम आ गई। आओ बैठो बैठो यहाँ पे। तुमने बुलाया और मैं ना आती, ऐसा कैसे हो सकता है? You have no idea मैं कब से इस दिन का वेट कर रही हूँ। अब इसके वहम दूर करेगा। तुम बहुत गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। I love you too। ये सही। उसने I love you वन तो बोला तुम्हें इस तरह की कोई इंटेंशंस नहीं हो। मैं सिर्फ तुम्हें पढ़ाने आता हूँ, इससे आगे और कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं समझ आ रहा मैंने ऐसा क्या किया या क्या कहा जो तुम्हें इस तरह की वाइब्स मिली हैं। आई एम रियली सॉरी इसके लिए। मैं तुम्हारे लिए कोई इस तरह की फीलिंग्स नहीं रखता। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? नो, आई एम सीरियस। I don't believe this। तुम्हारा वो रोज मुझे पढ़ाने आना, इंसिस्ट करना कि मैं रोज आऊं। एमन देखो, मैं ट्यूशंस पढ़ाता हूँ और इसी से अपने एक्सपेंसेस सारे उठाता हूँ। और वो पोइट्री, वो क्या था? मैना के लिए, पोइट्री? वो पोइट्री तुम्हारे लिए नहीं थी। एनी के लिए। आई सी। मतलब तुम किसी और को पसंद करते हो? नहीं, हाँ, मतलब नहीं। एमन देखो, हाँ मैं किसी और को पसंद करता था और शायद अब भी करता हूँ, लेकिन इस मोहब्बत का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो मेरी कभी नहीं हो सकती। उसमें ऐसा क्या खास है कि तुम उसके अलावा किसी और का सोच भी नहीं सकते? एमन देखो, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मेरा दिल किसी और पे अटका हुआ है। सॉरी, मेरा तुम्हारे यहाँ आना ठीक नहीं रहेगा। अच्छा है वो चली गई, वरना कहीं ये एनी का नाम ले देता और नया पंगा हो जाता। पागल थोड़ी हो जो एनी का नाम ले दिया। चलो भाई, अब अदालत लग गई है, गया अभी तो। राइला भी आई, आज लग रहा लड़ाई हुई। मजमा लगाया हुआ है यहाँ पे। हैरियत, जब से जहीर का इंतकाल हुआ है, इस घर में एक तमाशा सा लगा हुआ है। इस पर मुझे बहुत दुख है। पता नहीं मेरी तबीयत में कहाँ इतनी कमी रह गई है, यकीन नहीं आता। अरे रिश्तों की कदर ही नहीं रही तुम लोगों में। घर, रुपया, पैसा, कारोबार, जहीर की कुर्सी पे उसका आज फायदा क्या समीना है बैठी। जब अपने ही तुमसे दूर हो जाए तो? तुम घर के सरबराह बनना चाहते हो ना? मांगने से यह हक नहीं मिलता, कमाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, खुदगर्जी से आगे बढ़ के देखना होता है। कभी अपने गिरबान में झांक के देखो। अरे घर का सरबराह तो वो होता है जो सबको जोड़ के रखता है। घर के सारे निजाम को किरची किरची नहीं कर देना चाहिए, जैसे जहीर शिराजा नहीं बखेर देना चाहिए उसका। अम्मा, क्या हुआ क्या है ये? आपने मुझे बातें सुनाने के लिए बुलाया है यहाँ? सिर्फ मैं ही बुरा हूँ इधर? तुमने आयशा को तलाक देने की बात की तुमने? ये हमारे यहाँ जब एक दफा निकाह का रिश्ता हो जाता है ना,
तलाक नहीं होती, समझ गए? चलो कुछ तो है इनमें अच्छा। तुमने दूसरी शादी की थी, कितना शोर मचा था, कितना हंगामा हुआ था, लेकिन तलाक की एक दफा भी बात हुई थी? तो तुमने इस दफा कैसे ये फैसला कर लिया? कैसे तुमने ये फैसला किया, बताओ मुझे। आयशा जो अपनी बेटी के साथ मिलकर कर रही है, वो आपको नजर नहीं आ रहा? वो तुम्हारी भी बेटी है। नहीं भाभी, ये बस बहू है आपकी। फाखिर के साथ मिलके मुझे नुकसान पहुंचा रही है ये। और जो नुकसान तुमने हमें पहुंचाया है, जो तुम इस घर को पहुंचा रहे हो, जो तुमने कारोबार को पहुंचा रहे हो, उसका क्या? क्या मतलब कहना क्या चाह रही हैं? अकाउंट्स में 10 लाख रुपए का फर्क है। मेरी 10 लाख रुपए की डिपॉजिट्स थी, आप ही की जेब से मिली। ओ भाई साहब, ये फराज ने चाल चली है। हाँ जान के इसकी पैंट में डाल दी। समझ गई साइका। इन दोनों को बढ़वा के अपना फायदा निकाल के पतली गली से खिसक गए। चोरी का इल्जाम लगा रहे हो मुझ पे, बकवास कर रहे हो। सबूत आपके सामने। अच्छा, ये मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं सब मिलकर। साजिश हम कर रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से तो आप कर रहे थे। चाचू क्या हो गया आपको? सब चीजें बेनकाब हो गई आपके सामने। मुझे समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है, सब नजर आ रहा है। तुम्हें भाई साहब की जगह नहीं मिल सकी तो ये हरकतें करके तुम मुझे सबके सामने बदनाम करना चाहते हो। भूल रहे हैं आप कि वो जगह शुरू से मेरी ही थी। अलबत्ता आपसे ही बात हजम नहीं हुई, इसलिए आपने चोरियां करना शुरू कर दी है। ये इल्जाम लगा रहे हो मुझ पे तुम। इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं कि ये 10 लाख की चोरी करके मैं डिपॉजिट स्लिप जेब में लेकर घूमूंगा। अब आपके कपड़े धो रही थी, मैंने आपकी जेब से डिपॉजिट स्लिप निकाली। तुम यही बोलोगी, मुझे पता था तुम यही बोलोगी, क्योंकि तुम इन सब के साथ मिली हुई हो। मुझे यकीन है मेरी बात का, वो कभी झूठ नहीं बोलते। जरा फराज ने फंसा भी जीप दिया। से मिले। पर अच्छा ये भी बाहर आपको हो। अपनी पोती की बात पर यकीन है, बेटे की बात पर यकीन नहीं है? नहीं है। मैंने इतनी मेहनत से सारी जिंदगी काम किया है, इस जगह पहुंचा हूं अपनी मेहनत से, कि इस हुलिये में खड़ा हूं ना आपके सामने, इस हुलिये में। फराज भी नहीं चोरी बचा की होती, खाचे मारे होते, धोखेबाजी की होती तो बंगले बना के बैठा होता, गाड़ियों में घूम रहा होता मैं अपनी। जहीर की जिंदगी में मौका नहीं मिला तुम्हें, इसलिए आप कर रहे हो। अभी तो सिर्फ ये चीज सामने आई है, न जाने और कितने नुकसान तुम हमें पहुंचा चुके हो। और कोई इंजाम है तो वो भी लगा दे। जिसका जो दिल चाह रहा है वो बोल रहा है, वो चुप कर सुन रहे हो तुम हमारे घर के मामलात में मत बोलो। अरे कैसे नहीं बोलूं? हाँ, बीवी हूं मैं हबीब की, सब उस पे इल्जाम लगाते रहेंगे और मैं चुप खड़ी सुनती रहूंगी। शौहर की चोरी पर तो बीवी ही पर्दा डालेगी ना। भाभी, अगर मैं चोर हूं ना तो पूछे अपने बेटे से, वो कागजात कहाँ है जो उसने एनी से कह के मेरे कमरे से चोरी करवाए हैं? किधर है वो कागजात? कागजात मेरे पास तो नहीं ना, एनी ने चुराए। मुझे लग रहा है ये आप ही की साजिश है, नुकसान पहुंचाने की बिजनेस को, ताकि हम टैक्स ना भरे और मजीद नुकसान में डूबे। अच्छा, तो ये भी इल्जाम अब तुम मेरे ऊपर लगाना चाह रहे हो, हैं? हाँ, मैं विलन हूं ना। कर फराज रहा है सब कुछ। मैं ही सबके हक बैठ के खा रहा हूँ, बाकी ले सब आई तो शायद लेट साई लेट का घूम रहे हैं। कागज। वो कागजात तुम दोनों के पास नहीं तो फिर किसके पास है? यहाँ है वो कागजात। ले आई साई का। वाह। तो दोस्तों, इसी के साथ मायरी का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। मिलते हैं सेकंड पार्ट।
बाय बाय।